Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter 9 of your accountancy book, that is Accounting for Share Capital. So let's get started from question number 57. Rekha holds 100 shares of 10 each on which she has paid ₹1 per share on application. मतलब देखो, रेखा थी, उसके पास 100 शेयर्स थे, ठीक है, जिसकी फेस वैल्यू 10 थी। उस 10 रुपीज में से सिर्फ उसने अभी हमें 1 रुपीज की एप्लीकेशन दी है, ठीक है। सुनीता, उसके पास 200 शेयर्स थे, उसने आपको 1 रुपीज एप्लीकेशन पे दे दिए और 2 रुपीज अलॉटमेंट पे कर दिए। टीना के पास 300 शेयर्स थे, उसने आपको 1 रुपीज एप्लीकेशन पे दे दिए, 2 अलॉटमेंट पे दे दिए और 3 फर्स्ट कॉल पे दे दिए, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या क्या नहीं दिया। अब हमें यहाँ से क्या क्या समझ आया। देखो, रेखा ने ना आपको अलॉटमेंट पे करी, ना फर्स्ट कॉल पे करी, ना सेकंड कॉल पे करी, और हमने उनके शेयर्स को फोरफीट किया और रीइश्यू भी कर दिया। आपने 10 रुपीज के शेयर्स को 11 रुपीज पे आपने क्या किया है, रीइश्यू किया है, मतलब प्रीमियम पे किया है। उसके बाद सुनीता की बात करें तो उसने आपको फर्स्ट और सेकेंड कॉल पे नहीं करी, फिर आपने उसके शेयर को भी फोरफीट करके एंड देन आपने उसको रीइश्यू किया, ठीक है। एंड देन अगर हम टीना की बात करें तो टीना ने आपको स्टूडेंट सेकेंड कॉल पे नहीं करी है, एंड देन आपने उसके शेयर को भी फोरफीट करके 11 रुपीज पे रीइश्यू कर दिया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमने क्या किया, आपको मैं फोरफीचर की एंट्री यहाँ पे करके दिखा रही हूँ, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, ये छोटा सा एक वर्किंग नोट है। देखो इसमें क्या समझो, देखो हमारे पास क्या क्या इंस्टॉलमेंट्स थी, एप्लीकेशन थी, अलॉटमेंट थी, फर्स्ट कॉल थी और सेकंड कॉल थी, ठीक है। उसमें से कुछ उन्होंने पे किया है और बाकी का जो है वो एरर अमाउंट है, राइट। ये चीज हमें क्लियर है। तो देखो हुआ क्या, रेखा के पास 100 शेयर्स थे, सुनीता के पास 200 शेयर्स थे और टीना के पास 300 शेयर्स थे, ठीक है। इन तीनों ने एप्लीकेशन पे कर दी। अब इसके बाद रेखा ने क्या किया, कुछ भी पे नहीं किया, तो उसने आपको सिर्फ 100 शेयर्स पे 1 रुपीज पे किए 100 और बाकी के पूरे 700। मैम 700 कैसे आया, 3 + 2 + 2, उसने कुछ भी पे नहीं किया है स्टूडेंट, तो वो आ गया, राइट। तो 100 शेयर्स पे 7 रुपीज उसने 700 पे नहीं करे। देन सुनीता की बात करें तो उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे दी, फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं दी, वो आपने लिख दिया। टीना ने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी, फर्स्ट कॉल दे दी, बट उसने आपको सेकंड कॉल के पैसे नहीं दिए हैं, तो वो आपने पेड और एरर्स लिख दिया। तो फिर हमने इन टोटल करके पता लगा लिया कि पेड कितना हुआ है, टोटल 2500, और कितने का एरर आ रहा है, 2300 का एरर आ रहा है, राइट। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले जब हम फोरफीट करेंगे तो सारे जो हमारे अमाउंट होते हैं या फिर जो अकाउंट होते हैं वो बेसिकली अपोजिट हो जाते हैं। तो शेयर कैपिटल का अकाउंट डेबिट हो जाता है फोरफीट में, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा 600 कैसे आया नंबर ऑफ शेयर, क्योंकि हम यहाँ पे कंबाइन एंट्री कर रहे हैं, रेखा, सुनीता और टीना की मिला के। तो उनके पास वो लोग जितने जितने शेयर्स होल्ड कर रहे थे वो हमने यहाँ पे लिखा है मिला के, ठीक है ना। तो ये बेसिकली कैसे हो गया, 100 + 200 + 300 टोटल शेयर्स हम लोगों ने यहाँ पे क्या करे, मिला दिए, और उनको मिला के आपके पास ये अमाउंट बना है, किसी एक का ये नहीं है, कंबाइन एंट्रीज है, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, हम लोग स्टूडेंट शेयर कैपिटल में तो पूरा अमाउंट लेंगे ना, जो पूरा होता है, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे पूरा ले लीजिए, ठीक है, सारी इंस्टॉलमेंट्स को मिला के जो बना। उसके बाद आपने क्या किया स्टूडेंट, अब हम फोरफीट कर रहे हैं। तो अभी आप लोगों ने देखा यहाँ पे हमने जो भी वर्किंग नोट किया वहां पे हमने पेड अमाउंट निकाला था, 2500 का आ रहा है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर हम लोग ये देख लेंगे कि कितना कितना उन्होंने हमें तीनों चीजों में पे नहीं किया है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन क्यों नहीं लिखा, तो कि एप्लीकेशन तो तीनों ने ही दे दी थी, है ना। एरर कहाँ से शुरू हुआ, अलॉटमेंट से, ठीक है। तो अब आप ये देख लो कि कितना कितना उन्होंने हमें कहाँ कहाँ पे नहीं करा है, और इनको मिला के ना स्टूडेंट 2300 आना चाहिए, क्योंकि अभी हमने वहां पे देखा था वर्किंग नोट में कि एरर 2300 का आ रहा था। तो वहां से स्टूडेंट आपको ये चीज पता लग जाएगी, और बहुत ही सिंपलिसिटी से मैंने आपको यहाँ निकाल के दिखा दिया। देखो सिर्फ रेखा ने अलॉटमेंट नहीं पे करी 2 रुपीज की 100 शेयर पे। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो सुनीता ने फर्स्ट कॉल नहीं पे करी, ठीक है, और साथ में रेखा ने भी फर्स्ट कॉल पे नहीं करी। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे 300 कैसे हुआ, देखो 100 हो गए रेखा के और 200 शेयर हो गए सुनीता के। तो 300 शेयर्स पे बेसिकली 3 रुपीज हमें फर्स्ट कॉल पे नहीं आए हैं। बहुत ही लॉजिकल चीज है। अगर क्वेश्चन नहीं देखोगे और सिर्फ ये देखोगे और आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, यू हैव टू सी द क्वेश्चन एंड देन द सॉल्यूशन, ठीक है। पहले आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आना चाहिए, जो वर्किंग नोट मैंने अभी करके दिखाया वो समझ आना चाहिए, एंड देन आपको ये सॉल्यूशन समझना चाहिए। तो सेम उसी तरीके से
नेक्स्ट स्टूडेंट सेकंड कॉल की बात करें तो सेकंड कॉल तो तीनों ने ही नहीं दी है, तो इसलिए 600 शेयर पे 2 रुपीज़ रिसीव नहीं हुए हैं और मिला के 2300 ही आएगा। बहुत ही इजीली हो गया ये। उसके बाद अगर अब आप री इशू कर रहे हो तो री इशू करने में बैंक में पैसा आएगा, तो बैंक एक एसेट है, एसेट बढ़ेगा तो वो डेबिट होगा, तो वो आपने कर दिया। 11 रुपए पे आप री इशू कर रहे हो और सारे के सारे शेयर आपने फोरफीट करके री इशू कर दिए हैं, तो 600 के 600 यहाँ पे आ गए। देखो शेयर कैपिटल में तो सिर्फ उतना ही अमाउंट जाएगा है ना जितना शेयर कैपिटल का था, बाकी का जो एक्स्ट्रा होता है या कम होता है वो हम या तो डिस्काउंट में डाल देते हैं या फिर प्रीमियम में डाल देते हैं। तो इस केस में ज्यादा है तो आप उसको प्रीमियम पे डाल दो, है तो कि शेयर कैपिटल में उससे ज्यादा नहीं जा सकता। जैसे कि हम लोग बैलेंस शीट में भी देखते हैं तो बैलेंस शीट में अलग हेड बनता है ना, रिजर्व एंड सरप्लस या फिर कैपिटल रिजर्व में हम लोग डिस्काउंट का डाल देते हैं, तो वो सब चीजें रहती है, ठीक है। या फोरफीचर का अलग अकाउंट बनता है। हालांकि जो शेयर फोरफीचर है वो एक टेम्परेरी अकाउंट होता है, तो कि उसको हम खत्म करके कैपिटल रिजर्व में ही बेसिकली ट्रांसफर कर देते हैं। तो स्टूडेंट देखो मैं आपको हर एक चीज ना लॉजिकली बहुत क्लियर करते हुए चलती हूँ। देखो हम पहले फोरफिटेड शेयर को क्रेडिट करके देन बाद में ना डेबिट करके उसको खत्म कर देते हैं, बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ टेम्परेरी अकाउंट। इसलिए किसी भी तरीके का फोरफिटेड शेयर अकाउंट आपको बैलेंस शीट में कभी नहीं दिखेगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपने यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डाल दिया 1 रुपीज का, एंड देन इन्हें मल्टीप्लाई करके आप देखोगे तो डेबिट और क्रेडिट आपकी इक्वल आ गई। उसके बाद स्टूडेंट आपने क्या किया, अब मैम बात आती है कि अब हमें क्या कैपिटल रिजर्व में अमाउंट, तो स्टूडेंट कैपिटल रिजर्व में अमाउंट किस तरीके से डाला जाएगा। देखो अब यहाँ पे कोई डिस्काउंट था क्या, नहीं था, तो देखो हमने ये चीज पढ़ी है। देखो दो चीजें अगर हो रही हो, पहली बात अगर कोई डिस्काउंट आपने ना दिया हो, प्रीमियम पे इश्यू किया हो और जितने शेयर आपने फोरफीट किए उतने के उतने ही री इश्यू कर दिए हो, तो उस केस में ये वाला अमाउंट हम सीधा सीधा उठा के कैपिटल रिजर्व में डाल देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए 58 क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, दो अलग अलग केसेस दिए हैं। पहले केस में बोला है कि 20 शेयर्स आपने फोरफीट किए हैं 10 ईच के, इसमें से 7 कॉल्ड अप थे, ठीक है। तो मतलब हम लोगों को कॉल अभी हमने कितने की हैं, 7 ही की हैं, बाकी के 3 रुपीज अभी नहीं मंगवाए गए हैं। उसमें से उन्होंने स्टूडेंट आपको एप्लीकेशन और अलॉटमेंट 5 रुपीज की पे कर दी है। दूसरी बात वो आपको ये भी बोल रहे हैं कि जितने शेयर आपने फोरफीट किए वो सारे के सारे री इशू नहीं करे हैं। 20 फोरफीटेड शेयर्स में से सिर्फ 15 ही री इशू किए गए हैं, ठीक है। और कितने पे, देखो स्टूडेंट अगेन वही बात आई। देखो अब ना काफी चीजें उन्होंने आपको बता दी। एक तो जितने फोरफीट हुए उतने आपने रीइश्यू नहीं करे, उससे कम करे। दूसरी चीज वो आपको ये बोल रहे हैं कि जो आपने रीइश्यू करे हैं वो प्रीमियम पे करे हैं, ठीक है। 7 रुपीज के शेयर्स को 8 रुपीज में किया, ये पहले केस में बोला गया है। दूसरे केस में बोला गया है कि जो वाई लिमिटेड है वो फोरफीट कर रहा है 90 शेयर्स, जिसमें से आपने 8 कॉल्ड अप किए हैं, ठीक है, एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर टू आर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। देखो स्टूडेंट अब इसमें क्या हुआ, जो आपने पहले अब आपने जो फोरफीट किए हैं ना उसी को ही आपने जो फोरफीट किया है वो शेयर्स किस पे थे, प्रीमियम वाले थे, ठीक है। जिसमें से उसने क्या किया, अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी है, और ये अलॉटमेंट मनी जो कि 5 रुपीज की है उसमें से 2 रुपीज का क्या है, प्रीमियम है। तो फेस वैल्यू कितने की हो गई, 3 रुपीज की हो गई। तो देखो ये नहीं है कि हम आगे बढ़ते जाएं तो हम पीछे का भूलते जाएं, ऐसा हमें कभी भी नहीं करना होता है, ठीक है। अब देखो उसमें से क्या हुआ, अब देखो 90 शेयर्स में से अगेन वही चीज है कि फोरफीट आपने 90 करे बट आप रीइश्यू कितने कर रहे हो, 80 कर रहे हो, है ना। और वो भी कितने पे कर रहे हो स्टूडेंट, 10 रुपीज पे कर रहे हो, 8 वाले 10 पे कर रहे हो, तो अगेन प्रीमियम पे कर रहे हो। तो बहुत सारी चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। देखो मुश्किल नहीं है, जो भी चीज आएगी वो प्रैक्टिस से ही आएगी। क्वेश्चन को देख के मुश्किल मान लेना या चैप्टर को छोड़ देना, इससे काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो ध्यान से करो, मुश्किल कुछ नहीं होता है। अब देखो स्टूडेंट पहले हम केस 1 की बात करते हैं। तो शेयर्स फोरफीट की अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने बताया था कि शेयर कैपिटल में सिर्फ कॉल्ड अप वाला अमाउंट जाता है जितना कि आप लोग मंगवा चुके हो। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि सिर्फ 7 ही कॉल्ड अप है, तो यहाँ पे आपने 7 डाला और फोरफीट आपने 20 शेयर्स करे हैं। फोरफीटेड शेयर्स में वो अमाउंट जाएगा जो कि रिसीव हो चुका होगा। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी 5 रुपीज वाली रिसीव हो चुकी है और कितने शेयर्स पे, 20 पे, ठीक है। फिर अगर अब हम कॉल्स एंड एरर की बात करें कि भाई कितना पे नहीं किया गया है, तो डायरेक्टली तो हमें क्वेश्चन में नहीं बताया, पर हमने खुद ही समझ लिया कि अगर 7 रुपीज मंगवाए थे उसमें से 5 दे दिए हैं तो 2 रुपए हमें नहीं दिए हैं, ठीक है। तो आपकी डेबिट और क्रेडिट साइड इससे मैच हो गई। देन अगर अब हम रीइश्यू की बात करें तो हमने रीइश्यू में देखा कि 7 रुपए वाले शेयर को 8 रुपए पे आप रीइश्यू कर रहे हो, इट मीन्स प्रीमियम पे कर रहे हो। तो 15 शेयर्स पे 1 रुपीज का हम लोग प्रीमियम अर्न कर रहे हैं और 7 रुपीज शेयर कैपिटल में चले गए। जैसे कि मैंने बताया था कि जो शेयर कैपिटल में नंबर ऑफ शेयर्स है ना स्टूडेंट, वो डिफर कर सकते हैं, बट जो अमाउंट है ना वो हमारा सेम ही रहता है, ठीक है। एंड देन बैंक में तो 8 ही आएंगे, भाई 8 ही मंगवा रहे हो तो बैंक तो उतने से बढ़ेगा। बैंक को तो मतलब नहीं है ना कहाँ से आ रहा है,
बैंक तो बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, हाँ, बट शेयर कैपिटल की एक लिमिट है कि वो उतना ही जाएगा, ठीक है। उसके आगे का जो होगा वो अलग करेंगे, जो कि मैंने आपको बताई दिया, ठीक है। तो बार बार नहीं रिपीट करूंगी मैं चीज़ें। इससे आपके पास डेबिट और क्रेडिट साइड मैच होगी। देन फोरफिटेड शेयर टू कैपिटल रिजर्व में अब हमें ट्रांसफर करना है। अब देखो, अब क्या है ना स्टूडेंट, देखो अब मैंने आपको क्या बताया था, हम यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे। कब करेंगे? जब जितने शेयर आपने फोरफिट किए वो सारे रीइश्यू ना कर रहे हो। तो वो सेम सिनेरियो यहाँ पे है, तो वी हैव टू यूज यूनिटरी मेथड। याद कुछ नहीं करना, समझनी है हर चीज, है ना। तो यूनिटरी मेथड होता क्या था, देखो अब जब आपके 20 शेयर्स थे, ठीक है, तो फोरफीचर में कितना अमाउंट आ रहा था? 100, ठीक है। अब अगर 1 की बात करें तो 100/20 हो जाएगा, है ना। और मुझे बात कितने शेयर की करनी है, कितने बोले हुए हैं कि आपने रीइश्यू करे, 15 करे हैं, तो मल्टीप्लाई में 15 कर दो, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो सीधी सीधी सी चीजें करनी है, याद कुछ नहीं करना भैया। 100/20 × 15 कुछ भी याद नहीं रहेगा। ये याद रखो कि एक यूनिटरी मेथड है, वो हमें यूज करना है, वो सबको आता है। 6th 7th 8th क्लास में ये शुरू हो जाता है। तो अब आप लोग 12th में आ चुके हो, तो आई होप आपको पता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, -0 क्यों किया मैंने, तो कि स्टूडेंट कोई डिस्काउंट था ही नहीं। डिस्काउंट क्या है, अल्टीमेटली 0 है, तो कि इशू ही प्रीमियम पे कर रहे हो, तो इसलिए यहाँ पे क्या अमाउंट आ गया, 75 का 75 ही आ गया, और वो आपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। तो देखिए स्टूडेंट, पहले हम फिर से वही फोरफीटिंग की एंट्री करेंगे, ठीक है। फोरफीट जो हुए हैं शेयर्स, तो उसके लिए मुझे नंबर ऑफ शेयर्स जो क्वेश्चन में बताए हुए हैं वो बोले हैं कि 90 हैं। देखो स्टूडेंट, 90 शेयर्स थे, और उस पे हम लोगों को शेयर कैपिटल में वो वाला अमाउंट लिखना है जो कि कॉल्ड अप है, तो वो मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखा दिया। देन यहाँ पे मैंने लिखा है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। देखो स्टूडेंट, शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के जो अकाउंट होते हैं ना, वो हमेशा हम लोग क्रेडिट करते हैं हर एक एंट्री में, सिर्फ वो डेबिट होंगे इन द केस ऑफ फोरफीचर, ठीक है। देखो सिक्योरिटी प्रीमियम भी उसने हमें पे नहीं किया है, क्योंकि अलॉटमेंट की नॉन पेमेंट है। तो अगर उसने अलॉटमेंट नहीं दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि अलॉटमेंट पे जो प्रीमियम देना था वो भी नहीं दिया गया है, ठीक है। तो प्रीमियम की जो 2 रुपीज है वो आप यहाँ लिखोगे, और बाकी के कॉल्स इन एरर में 5 का 5 पूरा आएगा, ठीक है, क्योंकि उसने हमें अलॉटमेंट पे नहीं करी है ना। और बाकी यहाँ पे क्या आ जाएगा, फोरफिटेड अमाउंट यहाँ पे आप लिख दोगे 5 रुपीज का, जो कि ये सारी चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन होती है, उसका हमें ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी अगर नहीं समझ आ रहा कि ये 5 कैसे आए, देखो 8 + 2 = 10, 10 में से 5 पे नहीं किया तो ऑब्वियस ही बात है कि 5 पे कर दिया गया होगा। तो जो पे कर दिया होता है या जो हमें रिसीव हो गया होता है, वो वाला अमाउंट हम कहाँ लिख देते हैं, फोरफीट में लिख देते हैं, तो वो आपने लिख दिया, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अब आगे क्या हुआ, अब हम लोगों ने रीइश्यू कर दिया, तो बैंक में पैसा आएगा, बैंक एक एसेट है, एसेट बढ़ेगा तो वो डेबिट होगा, है ना। तो देखो जब आप लोग रीइश्यू कर रहे हो ना स्टूडेंट, तो आप 80 शेयर्स कर रहे हो, है ना, और कितने रुपीस पे कर रहे हैं आप, 10 रुपीज पे कर रहे हैं। तो देखो 8 रुपए वाले शेयर अगर आप 10 पे कर रहे हो, तो 2 का क्या हो गया, प्रीमियम हो गया। नंबर ऑफ शेयर तो सेम रहेंगे, बट शेयर कैपिटल में नंबर ऑफ शेयर तो डिफर कर सकते हैं, बट जो अमाउंट है वो सेम ही रहता है। डेबिट और क्रेडिट साइड हमारी मैच हो गई। अब बात आती है कैपिटल रिजर्व वाले अमाउंट की। देखो स्टूडेंट, फिर से हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यूनिटरी मेथड का यूज करना पड़ेगा, बिकॉज जितने नंबर ऑफ शेयर फोरफीट हुए वो सारे रीइश्यू नहीं हुए हैं, है ना। तो देखो जब 90 शेयर्स थे तो फोरफीटेड अमाउंट 450 था, तो 1 शेयर पे 450/90 हो जाएगा। तो अगर शेयर 80 हो जाएंगे तो फोरफीट अमाउंट 400 हो जाएगा। और 0 क्यों आया, क्योंकि डिस्काउंट तो कुछ है ही नहीं, इशू ही प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो 400 रुपीज हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए। देखो 59 क्वेश्चन में क्या बोला है, जैन लिमिटेड ने इनवाइट करी है एप्लीकेशंस 1,12,000 इक्विटी शेयर्स के लिए, जिसमें से एप्लीकेशन पे 1 रुपीज मंगवाए हैं, अलॉटमेंट पे 2 मंगवाए हैं, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपीज मंगवाए हैं, एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 4 रुपीज मंगवाए गए हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि जो एप्लीकेशंस है ना वो 1 लाख शेयर्स के लिए रिसीव हुई। अभी आपने पीछे क्वेश्चन में क्या देखा, 1,12,000 शेयर्स के लिए, तो भाई हमने तो बोला था पब्लिक को कि 1,12,000 के लिए करो। उन्होंने अप्लाई कितना किया, हमें एप्लीकेशन कितने के लिए रिसीव हुई, 1 लाख शेयर्स के लिए, ठीक है। शेयर्स हमने सबको फुली अलॉट कर दिए। रमेश एक ऐसा पर्सन था जिसने हमें अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी, उसके शेयर्स को हमने इमीडिएटली फोरफीट कर दिया। सुरेश ने हमें फर्स्ट कॉल पे नहीं करी, फर्स्ट कॉल के बाद उसके शेयर्स को भी फोरफीट कर दिया गया। फिर जो ये फोरफीटेड शेयर्स थे दोनों के, रमेश के भी और सुरेश के भी, उसको हमने 9 रुपीज पे रीइश्यू कर दिया, ठीक है।
उसके बाद आपने सेकंड और फाइनल कॉल मंगवाई और वो ड्यूली रिसीव हो गई, उस पर कुछ भी किसी भी तरीके का कोई भी एरर नहीं हुआ है। आपको क्या करना है, एंट्रीज पास करनी है ट्रांजेक्शन्स के लिए। देखो स्टूडेंट, अगर हम एप्लीकेशन की बात करें, ठीक है, तो देखो हमें जो एरर बताया गया है वो शुरू कहाँ से हो रहा है, अलॉटमेंट से। मतलब एप्लीकेशन जो है वो आराम से पूरी रिसीव हुई, 1 लाख शेयर पे 1 रुपीज एप्लीकेशन पे मंगवाए, 1 लाख आ गए, ठीक है। अलॉटमेंट की बात करें, ड्यू तो पूरा करोगे ना, 1 लाख शेयर पे 2 रुपीज, रिसीव में एरर आ गया। अब देखो स्टूडेंट, रमेश के पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे। देखो हम लोगों को ये बोला गया है कि रमेश ने ना हमें अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी है 2000 रुपीज की। अब मैं ये कैसे पता लगाऊं भाई, उसने हमें ये तो बोल दिया कि अमाउंट है 2000, है ना। और सुरेश का भी जो दूसरा पर्सन है सुरेश, उसने भी हमें पे नहीं की। क्या नहीं पे की, फर्स्ट कॉल। बट देखो फर्स्ट कॉल में उसने हमें बता दिया कि सुरेश के पास 500 शेयर्स थे, बट रमेश का तो अमाउंट बताया गया है। तो स्टूडेंट निकाल लो ना नंबर ऑफ शेयर्स, अब तो वो आपको निकालने आते ही हैं। अलॉटमेंट पे 2 रुपीज है तो 1000 शेयर्स उसके हो गए, है ना। थोड़ी सी हम इसमें अपनी कॉमन सेंस भी यूज करें तो भी पता लग जाएगा, हर जगह फॉर्मूला की जरूरत भी नहीं होती है ना। तो देखो हुआ क्या कि एप्लीकेशन दोनों ने पे कर दी, अलॉटमेंट जो है रमेश ने नहीं दी। एंड देन सुरेश की बात करें तो उसने हमें अलॉटमेंट भी दे दी, बट उसने हमें आगे की फर्दर कॉल नहीं पे करी है, राइट। फर्स्ट कॉल एंड देन सेकंड एंड फाइनल कॉल, इन दोनों के शेयर को फोरफिट और रीइश्यू करने के बाद मंगवाई गई और वो ड्यूली रिसीव हो गई। समरी ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, जब हम लोगों के पास शेयर अलॉटमेंट का पैसा आया तो वो किस तरीके से आया, हमारे पास ना 1000 शेयर्स पे सिर्फ रिसीवमेंट नहीं हुआ है ना। तो 1000 शेयर्स पे 2 रुपीज रिसीव नहीं हुए है ना, दैट इज 2000 रुपीज, बाकी के 1,98,000 आ गए। या फिर ये कह लो कि 1 लाख में से 1000 शेयर्स के पास से पैसा नहीं आया, बट 99,000 पे तो 2 रुपीज रिसीव हो गए। जैसे समझ आता है वैसे कर लो। देन आपने क्या किया, शेयर्स को इमीडिएटली फोरफिट किया है स्टूडेंट, अलॉटमेंट के बाद ही, फर्स्ट कॉल के बाद नहीं किया, इमीडिएटली कर दिया। फर्स्ट कॉल मंगवाई नहीं, पहले शेयर फोरफिट करे हैं। तो फोरफिट करने में शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया। फोरफिट में शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट आता है, जो कि हम लोगों ने कॉल्ड अप कर लिया, जो हम लोग मंगवा चुके हैं। तो अभी मैंने क्या किया है, मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मंगवाई थी और इमीडिएटली फोरफिट कर दिया, तो सिर्फ 3 रुपीज आएंगे। और 1000 शेयर्स को कर रहे हो रमेश वाले। हर एक चीज का ध्यान रखना है, एक भी चीज नहीं भूलनी है। फोरफिट शेयर में कौन सा अमाउंट आएगा, जो कि रिसीव हो चुका है। तो रिसीव हुआ ही क्या है, सिर्फ एप्लीकेशन ही तो रिसीव हुई है, उसके बाद का तो उसने कुछ भी नहीं दिया। भाई अगर अलॉटमेंट ही नहीं दी तो आगे की बात तो करो ही मत। अलॉटमेंट उसने आपको नहीं दी, वो आपने लिख दिया, डेबिट और क्रेडिट साइड मैच हो गई। आगे बढ़ जाते हैं, फर्स्ट कॉल पे चलते हैं। अब देखो स्टूडेंट, फर्स्ट कॉल पे जो आपके नंबर ऑफ शेयर्स है वो 1 लाख नहीं रहेंगे, 1000 शेयर फोरफिट हो गए, कैंसिल हो गए, खत्म हो गए। अब 99,000 ही बचे हैं। तो आप जो ड्यू करोगे वो 99,000 शेयर्स ही करोगे सिर्फ। और फर्स्ट कॉल पे कितने रुपीज थे, 3 रुपीज थे, है ना। अब देखो फर्स्ट कॉल पे क्या हुआ, फर्स्ट कॉल में जब हमारे पास पैसे आने थे तो उसमें ये हुआ है कि कुछ ने हमें पैसे नहीं दिए, 500 शेयर्स वाले ने, ठीक है। तो 500 शेयर वाले ने आपको 3 रुपीज पे नहीं करे, है ना। दैट इज 1500 नहीं आए, बाकी के सारे आ गए। या तो ऐसे समझ लो, या फिर ये कह लो कि 99,000 शेयर्स में से बस 500 शेयर्स वाले ने हमें पैसा नहीं दिया, बाकी के 98,500 वालों ने आपको 3 रुपीज पे कर दिए हैं। जैसे समझ आता है वैसे समझ सकते हो, ठीक है। देन अगर अब हम आगे बढ़े तो उनके भी शेयर्स को हमने इमीडिएटली फोरफिट कर दिया आगे की कॉल मंगवाने से पहले, ठीक है। तो फोरफिट करने में शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट आता है, जो कि अपने कॉल्ड अप कर लिया हो, है ना। तो कॉल्ड अप कितना किया है स्टूडेंट, अभी हमने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल मंगवाई है, टोटल मिला के 6 रुपीज मंगवाए हैं। फोरफिट में कौन सा अमाउंट आएगा, जो कि रिसीव हो चुका है। तो अगर हम सुरेश की बात करें तो उसने आपको क्या किया, एप्लीकेशन भी दे दी, अलॉटमेंट भी दे दी, 3 रुपीज दे दिए, बाकी की फर्स्ट कॉल 3 रुपीज की पे नहीं करी, डेबिट और क्रेडिट साइड मैच हो गई। देन फोरफिट करने के बाद अब आपने सेकंड और फाइनल कॉल मंगवाई है और उसमें आपके पास पूरे टोटली सब कुछ रिसीव हो गया है, ठीक है। तो देखो हमने पहले क्या किया, सेकंड और फाइनल कॉल को ड्यू करा, 98,500 शेयर्स बचे। देखो पहले हमारे पास 1 लाख शेयर्स थे, ठीक है, उसमें से 1000 चले गए रमेश के, 500 चले गए, है ना। तो अब जो आपके पास बचे वो 98,500 बचे और सेकेंड और फाइनल कॉल का जो अमाउंट है वो 4 रुपीज है, वो आपने ड्यू कर दिया, ठीक है। देन अगर रिसीविंग की एंट्री करें तो उतने की उतने रिसीव हुई, तो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला गया
गया है कि कुछ भी एरर नहीं हुआ है। देखो उसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट, आपने क्या किया, उन शेयर्स को रीइश्यू भी किया है, तो वो एंट्रीज भी आप करके दिखाएंगे। रीइश्यू करते टाइम बैंक में पैसा आएगा, आपका बैंक बढ़ेगा तो एसेट है, बढ़ेगा तो डेबिट होगा, ठीक है। अब किस हिसाब से आएगा, मेरे पास से 1500 अमाउंट कैसे आया, देखो रमेश के 1000 और 500 सुरेश के दोनों शेयर्स को आपने क्या किया है, रीइश्यू किया, और कितने रुपीज पे किया गया है स्टूडेंट, 9 रुपीज पे किया गया है, ठीक है। तो 9 रुपीज आपके पास यहाँ पे आए। देखो शेयर कैपिटल में 10 रुपीज थे, रीइश्यू आपने 9 पे किया है, तो इट मीन्स कम पे किया है। तो डेबिट और क्रेडिट साइड को मैच करने के लिए हम लोगों को या तो डिस्काउंट लेना होता है या प्रीमियम लेना होता है। तो जैसे कि कम अमाउंट पे आपने किया है तो डिस्काउंट दिया गया है ना, तो 1 रुपीज का डिस्काउंट हो गया। तो जैसे कि मैंने बताया था, ये चीज कभी भी डायरेक्टली नहीं बोली होती, खुद पता लगानी होती है, ठीक है। तो ये है क्या, ये है डिस्काउंट। उसके बाद आपने तीन चीजें लिख दी और आपका डेबिट और क्रेडिट साइड मैच हो जाएगा। देन बात आती है कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा। तो देखो स्टूडेंट, कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, जितने शेयर फोरफिट हुए उतने सारे के सारे आपने क्या कर दिए हैं, रीइश्यू कर दिए गए हैं यहाँ पे। तो देखो स्टूडेंट, कैसे अमाउंट यहाँ पे आप निकालोगे, बहुत ही ईजी तरीके से, सिंपल माइनस करके। देखो पहले आपने फोरफिटेड अमाउंट लिया 5th एंट्री में 1000 का, ठीक है, ओके। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद हमने फोरफिटेड अमाउंट लिया अपना 8th एंट्री में 1500 का, और अभी आपने यहाँ डिस्काउंट 1500 का लेस किया, तो सीधा सीधा है 1000 अमाउंट आ रहा है। और कुछ भी दिमाग मत लगाओ, जो कि हम सिंपल करते हैं स्टूडेंट। बस देखो ये वाली जो चीज होती है ना, ये बदल जाती है यूनिटरी मेथड में, अगर जितने शेयर फोरफिट किए गए हों वो रीइश्यू ना हुए हों। अदरवाइज तो आप यही करते हो। तो मैंने आपको ना सिंपल बताया है, मैं कुछ नहीं बता रही अमाउंट को प्लस करके या कुछ भी करके, कंफ्यूज और नहीं होने की जरूरत है। ये चीज तो हमेशा यही रहती है, बस डिफरेंस इसमें आ जाता है, जो कि इस बार नहीं आएगा बिकॉज फोरफिटेड सारे के सारे रीइश्यू हो गए हैं, है ना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।